और बड़ा हमला। जान लीजिए, कताइब सैयद अल शुहैदा के हेडक्वार्टर पर हमले की खबर सामने आ रही है। शिया इराकी पैरामिलिट्री ग्रुप है दरअसल अल शुहैदा, जिस पर यह अटैक किया गया है। बड़ा हमला है ये अमेरिका की तरफ से। ईरान ने जिस तरह से बड़ी कार्रवाई इजराइल पर की अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई की। अब बताया जा रहा है कि ईरान के तमाम इस तरह के शिया या फिर मिलिशिया या जो तमाम प्रॉक्सी संगठन है उनको निशाने पर लिया जा रहा है। कताइब सैयद अल शुहैदा का हेडक्वार्टर, उसे निशाना बनाया। ये वो ग्रुप है, ये वो पैरामिलिट्री ग्रुप है जो लगातार ईरान को समर्थन देता रहा है। ये शिया इराकी पैरामिलिट्री ग्रुप माना जाता है जिसका नाम अल शुहैदा है और लगातार ये ईरान के समर्थन में हमलों को अंजाम दे रहा था। खाड़ी के समंदर से इस वक्त जो सबसे चौंकाने वाली खबर और तस्वीर सामने आई है, उसमें ईरान और अमेरिका के बीच जारी माइंड गेम अब मनी गेम में बदल गया है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया तो ईरान ने समंदर के सबसे बड़े रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी संप्रभुता का ऐसा दांव खेला जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। अब ईरान ने ऐलान कर दिया है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले चुनिंदा जहाजों को $20 लाख यानी कि करीब 18 करोड़ रुपए का ट्रांजिट शुल्क देना होगा। ईरान के सांसद कह रहे हैं कि जंग लड़ने के लिए पैसा चाहिए और ये पैसा अब समंदर से वसूला जा रहा है। आखिर ईरान का ये हॉस्टेज इकोनॉमी प्लान क्या है और क्या ट्रंप इस वसूली को बर्दाश्त करेंगे? समंदर की लहरों पर अब ईरान का पहरा है। और पहरे की कीमत है 18 करोड़ रुपए। ईरान ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना शिकंजा कसते हुए नया ट्रांजिट शुल्क लागू कर दिया है। ईरानी सांसद अलाउद्दीन बैरोजर्दी ने साफ कर दिया है कि ये भारी भरकम टैक्स वसूलना शुरू हो चुका है। तर्क हैरान करने वाला है। लड़ाई में पैसे खर्च होते हैं और उस खर्च की भरपाई इन्हीं जहाजों से की जाएगी। जानकारों की माने तो ईरान इस पैसे का इस्तेमाल युद्ध की फंडिंग में करने वाला है। ये दशकों बाद पहला मौका है जब किसी देश ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर इस तरह की संप्रभु वसूली का दावा ठोका है। दरअसल ये पूरी बिसात डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी के बाद बिछाई गई है जिसमें उन्होंने ईरान के बिजली ढांचों को मलबे में तब्दील करने की बात कही थी। ट्रंप ने 48 घंटे का वक्त दिया था, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने जवाबी चाल चल दी। तेहरान की नीति साफ है, दुश्मनों को छोड़कर सबके लिए रास्ता खुला है, लेकिन कीमत चुकानी होगी। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने उसके पावर प्लांट्स पर एक भी मिसाइल दागी तो हॉर्मुज का ये दरवाजा पूरी दुनिया के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यानी ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी बिजली कटने के बदले पूरी दुनिया का तेल रोक देगा। ईरान का ये कदम सिर्फ एक टैक्स नहीं बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगियों की नब्ज पर हाथ रखने जैसा है। 18 करोड़ की ये वसूली वैश्विक सप्लाई चेन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अब देखना ये होगा कि 48 घंटे की डेडलाइन खत्म होने के बाद व्हाइट हाउस क्या कदम उठाता है। क्या ट्रंप इस टोल टैक्स के आगे झुकेंगे या खाड़ी के पानी में बारूद की गंध और गहरी होगी?
तो ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस पूरे युद्ध में लगातार ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं, लगातार उस पर बड़े हमले हो रखे हैं। लेकिन ईरान पर भी हमले के साथ साथ ईरान बड़ी कार्रवाई कर रहा है, जिसमें अमेरिका को भी जमकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ईरानी हमला और यूएस किस तरह से लगातार दहला है। हाल ही में जिस तरह से बड़ी तस्वीर ईरान के हमलों की नजर आई, उसमें अमेरिका को बड़े झटके लगे। शुरुआत में तो डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि शायद रिजीम चेंज करने की जो कोशिश है वो इस युद्ध के साथ में, आगाज के साथ में हो जाएगा। लेकिन ईरान ने उस पूरे गेम प्लान को पलट कर रख दिया। ईरान कह रहा है ये बिल्कुल नहीं होगा। ईरान की आवाम सड़कों पर उतरकर एकजुटता दर्शाती है, लेकिन इजराइल और अमेरिका पर सड़कों पर उतरकर लोग नाराज हो रहे हैं। ईरान ने लगातार बड़े हमले किए और यूएस को निशाना बनाया है। किस रूप में, समझिए। दरअसल अब अलग अलग दावे हैं। ईरान के हमले में यूएस को बड़ा नुकसान हुआ। ईरान क्या दावा कर रहा है? ईरान ने कहा है कि दुबई में उसने 2 ठिकानों पर हमले किए थे। ईरान ने यह भी दावा किया कि जिस तरह से 2 मिसाइलें दागी गई, उन मिसाइलों से दुबई में यूएस सैनिकों पर हमला हुआ। अब आईआरजीसी ने ठिकानों को पहचान कर बाकायदा सटीक हमले किए, यह भी दावा किया जा रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि हमले के बाद सैन्य बेस से बाहर दरअसल सैनिक रह रहे थे और लगातार उनको टारगेट किया गया। ईरान ने तो यह भी दावा किया है कि 500 अमेरिकी सैनिक इस बीच मारे गए हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि 400 अमेरिकी सैनिकों को तो एक ही ठिकानों पर मारा है। ये आईआरजीसी यानी ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है। दावा यह भी है कि 100 अमेरिकी सैनिक दूसरे ठिकानों पर मारे गए हैं। 2 मिसाइलों से दुबई में अमेरिकी सैनिकों पर हमले की बात कही जा रही है। आईआरजीसी बार बार ये दावा कर रहा है कि बिल्कुल सटीक ऑपरेशनल प्रिसाइज ऑपरेशन ये बेसिकली एक तरह से रहे थे। लेकिन जो ईरान की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, अमेरिका उससे इनकार कर रहा है। लेकिन बार बार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ईरान को जितना नुकसान हुआ, ईरान ने अमेरिका और इजराइल को भी उतना ही दर्द, उतना ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। चलिए बढ़ेंगे आगे अगली खबर की ओर। ईरान की शिराज शहर में जोरदार धमाका सुनाई दिया है। जी हां, बड़ी खबर ईरान के शिराज शहर से इलेक्ट्रॉनिक्स फैसिलिटी को निशाना बनाए जाने की खबर है। शहर अब तक 100 से ज्यादा यहां पर हमले हो चुके हैं। शहर में जंग से अब तक 100 से ज्यादा बार यहां पर हमले होने की खबर एक तरह से सामने आ रही है। जैसे जंग शुरू हुई तब से लेकर अभी तक 100 से ज्यादा बार हमले हुए। जिस तरह के हालात हैं, लगातार फैसिलिटीज को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के शिराज शहर में भी जोरदार धमाके की खबर है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स फैसिलिटी को टारगेट किया गया, उन्हें निशाने पर लिया गया। शहर में अब तक 100 से ज्यादा बार हमले होने की खबर भी सामने आ रही है। 100 से ज्यादा बार किसी शहर पर अगर हमले हुए तो ये मान के चलिए उस शहर का नामो निशान मिट जाए। ऐसे हमले लगातार किए जा रहे हैं इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर। ईरान के शिराज शहर में जोरदार धमाके की खबर है। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एक और वॉर ब्रेकिंग अगली बड़ी खबर कहां से है बताते हैं। तेहरान में अमेरिका का सीधा हमला है, यानी कि ईरान पर एक बार फिर से बड़ा हमला। अब आईआरजीसी से जुड़ा हुआ जो काला मुख्यालय था वो पूरी तरह से तबाह हुआ है। ब्लैक हेडक्वार्टर इसे नाम दिया जाता है। हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार नजर आया। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरह से हालात यहाँ पर नजर आते हैं। चारों तरफ सिर्फ धुएं का गुबार है। लोग जहां जहां से गुजर रहे हैं, नीचे की तरफ आपको एक तरफ तस्वीरें नजर आ रही हैं। कई जगहों पे आयतुल्लाह अली खामनेई या फिर ईरान की जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनकी तस्वीरें, और ऊपर की तरफ यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ आग की लपटें और काला धुआं पूरे आसमान में नजर आता है। बताया जा रहा है कि ये आईआरजीसी से जुड़ा हुआ ही एक हेडक्वार्टर था, जिसे ब्लैक हेडक्वार्टर कहा जाता है। उस जगह पर हमले की खबर सामने आ रही है और जमकर जोरदार धमाका यहाँ पर किया गया है। क्या दुनिया की चौधराहट खत्म होने वाली है? क्या अमेरिका का जो सुपर पावर वाला ताज था अब वो खतरे में है? ईरान के साथ जंग की जिस आग को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुलगाया था, अब वो आग खुद अमेरिका के हाथ जलने लगी है। ट्रंप कभी कहते हैं कि युद्ध जल्द ही खत्म होगा, तो कभी वो खाड़ी में और भी ज्यादा घातक युद्धपोत भेज देते हैं। ये विरोधाभास बताता है कि वॉशिंगटन में कंफ्यूजन की स्थिति है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने ये साफ कर दिया कि वो सालों साल लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन इस जंग की सबसे बड़ी चोट है यूरोप पर भारी पड़ रही है, जहां पर अंधेरे और कंगाली का डर अब पुतिन की ओर हाथ बढ़ाने को मजबूर है। क्या ट्रंप की जिद अमेरिका की साख पर बट्टा लगा देगी?
वॉशिंगटन की गलियारों में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, ईरान युद्ध से निकले कैसे। ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला तो कर दिया, लेकिन अब यह जंग उनके हाथ से निकलते दिख रही है। ट्रंप के बयानों में कभी शांति की अपील होती है तो कभी विनाश की धमकी। जानकार मान रहे हैं कि अमेरिका यह तय नहीं कर पा रहा कि उसे इस दलदल में कितना और धंसना है। उधर तेहरान से आ रही आवाजें अमेरिका के लिए खतरे की घंटी हैं। ईरान ने साफ कर दिया कि उसकी तैयारी 2-4 दिन की नहीं बल्कि सालों लंबी जंग की है। ईरान का यह अड़ियल रुख अमेरिका की उस अजेय छवि को तोड़ रहा है जिसे वो दशकों से दुनिया के सामने पेश करता आया है। इस महायुद्ध के बीच असली बाजी मारता दिख रहा है रूस। तेल और गैस की किल्लत ने यूरोप की कमर तोड़ दी है। रूस की मारिया जखारोवा ने सीधा प्रहार किया है। उन्होंने यूरोपीय नेताओं को अपने देशों को अंधकार में धकेलने का दोषी बताया। हालांकि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन अभी भी रूसी गैस पर प्रतिबंधों को लेकर अड़ी हैं। लेकिन बगावत के सुर उठने लगे। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने खुलेआम चेतावनी दी है कि अगर रूसी ऊर्जा पर से बैन नहीं हटा तो यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा तबाह हो जाएगी। सवाल यह है कि क्या ठंड और महंगाई के बीच यूरोपीय देश ट्रंप की जिद का साथ देंगे या अपने वजूद के लिए पुतिन के पास लौट जाएंगे। क्या अमेरिका दुनिया में अकेला पड़ रहा है? क्या गैस और तेल के बहाने रूस फिर से यूरोप का मसीहा बनेगा? ईरान का हॉर्मूज में 18 करोड़ की वसूली ने अमेरिकी दबदबे को चुनौती दी है। इतिहास गवाह है, जब जब कोई देश ईगो और युद्ध के बीच फंसता है उसकी साख गिरती है। वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक अमेरिका ने यह सबक सीखा है। लेकिन क्या ईरान में भी वही गलती दोहराई जा रही है? एक तरफ ईरान की मिसाइलें, दूसरी तरफ पुतिन की गैस पाइपलाइन और बीच में फंसे हैं ट्रंप। अगर ईरान ने लंबी जंग खींच दी और यूरोप ने रूस से हाथ मिला लिया तो मुमकिन है कि इस जंग के खत्म होने तक दुनिया का नक्शा और सुपर पावर की परिभाषा दोनों बदल चुके हों। रिपोर्ट, इंडिया डेली। क्या 2026 अब वो साल रहने वाला है जो दुनिया के नक्शे से इकलौते सुपर पावर का नाम मिटा देगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप की एक जिद ने अब अमेरिका के विनाश की स्क्रिप्ट लिख दी? ईरान के साथ छिड़ी ये जंग अब सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रह गई बल्कि ये पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। एक तरफ हॉर्मुज की घेराबंदी से दुनिया की सांसें अटक गई तो दूसरी तरफ रूस और चीन ने अमेरिका की घेराबंदी शुरू कर दी। पुतिन की वापसी हो रही है। शी जिनपिंग ताइवान पर नजर गड़ाए बैठे हैं और नाटो के जो पुराने साथी हैं वो तो अमेरिका का साथ छोड़ने लग गए हैं। आज की एक रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं, वो डिकोड करेंगे कैसे ईरान का ये युद्ध अमेरिका के लिए अब गले की हड्डी बन चुका है और कैसे दुनिया एक नए सोवियत युग और चीनी दबदबे की ओर बढ़ती नजर आती है। ईरान युद्ध ने अमेरिका को उस मोड़ पर लाकर खड़ा किया है जहां उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी रूस के आगे झुकना पड़ सकता है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद है। खाड़ी के तेल संयंत्रों पर आग बरस रही है। नतीजा दुनिया में तेल और गैस का अकाल।
अमेरिका ने मजबूरी में रूस को 30 दिन की राहत दी, लेकिन अगर जंग खींची तो ये राहत मजबूरी बन जाएगी। अगर ट्रंप को दुनिया की इकोनॉमी बचानी है तो उन्हें पुतिन को तेल बेचने की इजाजत देनी ही होगी। और जिस दिन ऐसा हुआ, यूक्रेन का साथ छूटेगा और रूस एक बार फिर महाशक्ति बनकर उभरेगा। वही पुराना सोवियत रूस वाला रुतबा, वही ताकत। लेकिन खतरा सिर्फ रूस नहीं, बल्कि असली शिकारी तो बीजिंग में बैठा है। चीन इस मौके की ताक में सालों से था। पेंटागन की रिपोर्ट कहती है कि 2027 तक चीन ताइवान को निकलने की तैयारी में है। जनवरी में ईस्ट चाइना सी में जो हजारों जहाजों का जमावड़ा दिखा, वो तो महज ट्रेलर था। जब अमेरिका ईरान के रेगिस्तान में अपनी पूरी ताकत झोंक देगा, तब ताइवान की रक्षा के लिए उसके पास न सेना होगी न संसाधन। चीन के लिए ये गोल्डन चांस है। जैसे ही ताइवान पर लाल झंडा लहराएगा, दुनिया ये मान लेगी कि अमेरिका की चौधराहट खत्म हो चुकी है और अब ड्रैगन का युग शुरू हो गया है। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद अमेरिका ने सोचा था कि वो अजेय है। 9/11 के बाद जॉर्ज बुश ने पूरी दुनिया को डराकर साथ कर लिया था, लेकिन 2026 का ईरान युद्ध अलग है। ट्रंप बार बार नाटो से मदद मांग रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे पुराने वफादार अब दूरी बना रहे हैं। यूरोप अब अमेरिका का पिछलग्गू बनकर अपनी बर्बादी नहीं चाहता। वो अपनी अलग सेना बना रहा है, अपनी सुरक्षा खुद तय कर रहा है। अब अमेरिका के पीछे चलने वाला यूरोप उसे चुनौती देने की तैयारी में है। अमेरिका की मनमानी के दिन अब लद चुके हैं। तो क्या एक ऐसे दौर में हम हैं जहां अमेरिकी शांति का अंत हो रहा है? ईरान की आग ने अमेरिका के अहंकार को झुलसा दिया। एक तरफ पुतिन का सोवियत सपना सच हो रहा है, तो दूसरी तरफ चीन की विस्तारवादी नीति दुनिया को डरा रही है। और सबसे बड़ी बात, नाटो जैसा मजबूत कवच अब टूटकर बिखर रहा है। अगले कुछ महीने तय करेंगे कि व्हाइट हाउस की साख बचेगी या दुनिया एक नए त्रिकोणीय शक्ति केंद्र से रूस, चीन और एक स्वावलंबी यूरोप के बीच बंट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बड़ी खबर आपको बता देते हैं। वॉर ब्रेकिंग, इजराइल पर बड़े हमले हुए हैं और हमला किया है हिजबुल्लाह ने। जी हां, ईरान के प्रॉक्सी, ईरान के समर्थक हिजबुल्लाह ने किया है इजराइल पर बड़ा हमला। बताया जा रहा है हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे हैं। पिछले 24 घंटों के भीतर 100 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। रॉकेट दागे हैं इजराइल पर। हमला करने वाला है हिजबुल्लाह। समझिए, लगातार खबरें आ रही थी कि हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को इजराइल की तरफ से पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। लेकिन हिजबुल्लाह ने कहा कि आप एक लड़ाके मारो, जाने कितनी विचारधारा के साथ में कई लड़ाके खड़े हो जाएंगे। और यही वजह है कि अब हिजबुल्लाह ने पलटवार करना शुरू किया है। इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं और पिछले 24 घंटों में हिजबुल्लाह बड़ी तबाही मचाने पर आमादा है। 100 से ज्यादा रॉकेट दागने की भी खबर इस बीच सामने आ रही है। इजराइल के कई अलग अलग ठिकानों पर हमले किए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने रात के अंधेरे में जो आपको चमकता गोला नजर आता है, दरअसल ये तबाही है। ये हिजबुल्लाह की तरफ से भेजी गई मिसाइल जो तबाही के रूप में इजराइल के आसमान में नजर आती है और इजराइल के अलग अलग ठिकानों पर सीधे बड़े हमले हो रहे हैं। बड़ी बात यह कि ईरान लगातार इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। लगातार ईरान मिडिल ईस्ट में कई खाड़ी देशों पर हमले कर रहा है। तो ये सिर्फ ईरान ही नहीं, बल्कि ईरान के तमाम मिलिशिया समर्थक, तमाम अलग अलग प्रॉक्सी संगठनों का काम है। यही वजह है कि अब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे हैं बड़े रॉकेट, किया है बड़ा हमला। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।